जोपर्यंत ताकद आपल्या सर्वांना दिली ते देशाचे गृहमंत्री माननीय अमितभाई शहा यांचे देखील आभार मानतो आणि भारतीय जनता पक्षाचं जे शीर्षस्थ नेतृत्व आहे त्या सगळ्या नेत्यांचे या ठिकाणी अतिशय मनापासून मी आभार मानतो आणि विशेषतः वेगवेगळे राज्यातल्या ज्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांनी आपल्याला मदत केली त्यांचे देखील मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। महाराष्ट्रातली सगळी टीम तर आपले प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेजी यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र भाजप हा पूर्ण ताकदीने या ठिकाणी मैदानामध्ये होता आणि त्यामुळेच हा विजय आपल्याला या ठिकाणी मिळालेला आहे। त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो आणि अर्थातच तुम्ही सगळे लोक आहात म्हणून मी इथे आहे। तुम्ही नसतात तर मी इथे नसतो। त्याच्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानत असताना पुढची वाट ही आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता संघर्षाची आहे। आपल्याला अपेक्षा पूर्ण करायच्या आहेत। त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांना आपलं महायुतीचं सरकार आहे, या सरकारमध्ये एक दिलाने आपल्या सगळ्या मित्रांना सोबत घेऊन आणि प्रसंगी जेव्हा इतकं मोठं मॅन्डेट असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनाच्या आपल्याला पूर्ण करता येत नाहीत, पण आपण एक लार्जर एक मोठा अशा प्रकारचा विचार घेऊन एक लार्जर गोल घेऊन आपण राजकारणामध्ये आलेलो आहोत। केवळ पदांकरता केवळ आपल्याला कोणीतरी मोठं करावं याकरता आपण राजकारणात आलेले नाही आहोत। त्यामुळे मला या गोष्टीची पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळामध्ये 4 गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील तर 4 गोष्टी मनाविरुद्ध देखील होतील, पण तरी देखील एका लार्जर इंटरेस्टमध्ये आपण सगळे एकत्रितपणे काम करू आणि आपली शक्ती काय आहे ही शक्ती निश्चितपणे या ठिकाणी आपण दाखवून देऊ। आज या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल आणि महाराष्ट्रातल्या सामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षा अपेक्षा या निश्चितपणे पूर्ण करण्याचं काम आम्ही करू। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे आभार मानतो। माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे मनापासून आभार मानतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो इस वक्त देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे थे, तीसरी बार सीएम पद की शपथ कर लेंगे और उन बातों को भी रखते हुए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस नाम का मोहर लगी विधायक दल की इस बैठक में और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो तमाम चीजों को रखते हुए इस वक्त सुनाई दे रहे थे महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए। और सभी का आभार जताते हुए देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर नजर आए और देखिए कैसे नागपुर का एक पार्षद महाराष्ट्र का देखते ही देखते सबसे बड़ा नेता बन गया है और कितनी लोकप्रियता उन्होंने हासिल की है। और तीसरी पारी की अपनी शुरुआत कल से देवेंद्र फडणवीस करने जा रहे हैं और जब उन्होंने अपनी बात यहां पर मंच से रखी विधायक दल की बैठक में, जब उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया उसके बाद उन्होंने जब मंच से अपनी बात रखी तो पूरे जनादेश के लिए उन्होंने आभार जताया, सभी का आभार जताया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो जवाबदेही है वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। आणि जे आपलं केंद्रीय नेतृत्व आहे माननीय राजनाथ सिंह जी असतील माननीय नितीन गडकरी जी असतील सगळ्या केंद्रीय नेतृत्वाचा देखील अतिशय मनापासून मी आभार मानतो। आपण सर्व आमदारांना विनंती आहे अपन खाली शिवाजी महाराज। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, आभार सबका व्यक्त किया, लेकिन यह भी साथ ही साथ कहा कि किस तरह से अब जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र को अब नए सिरे से आगे ले जाना है। उन्होंने ये कहा कि
जो उनके तमाम एक सहयोगी हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया, चाहे शिंदे हो या अजित पवार हो, सबका उन्होंने सहयोग भी जिस तरह से मिला उसके लिए आभार व्यक्त किया और अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही उन्होंने आज सबके सामने रखा, उन विधायकों के सामने जिन्होंने उन्हें अपना नेता चुना। तो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना आभार भी व्यक्त किया और साफ तौर पे कहा मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, चूंकि आज महत्वपूर्ण दिन महाराष्ट्र के लिए था। आज विधायक दल की वो बैठक थी बीजेपी की जिसमें नाम का प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पर मोहर भी लग गई और कल अब फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और श्वेता देखिए, आखिरकार 12 दिन के बाद ये सस्पेंस खत्म हुआ है। 12 दिन से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी, सस्पेंस बरकरार था। हालांकि रेस में सबसे आगे देवेंद्र फडणवीस ही थे। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। और मुंबई से कोमल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कोमल देखिए, आखिरकार जाकर सस्पेंस खत्म होता है और जो नाम सबसे आगे था वही कल उसी के सर पर कल ताज सजेगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। बिल्कुल देखिए, सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब देखिए जो सीएम का ताज था और सबसे पहले देखिए रिपब्लिक भारत पर हम ये खबर दिखा रहे थे कि प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की है और वो सीएम हो सकते हैं महाराष्ट्र के। और देखिए उस खबर पर पूरी तरह से आज मुहर लग गई है। लेकिन अगर हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की तो अभी देखिए जिस तरह से वो संबोधित कर रहे थे तो महाराष्ट्रियन पगड़ी जो कहते हैं कि पारंपरिक पगड़ी है जिसे फेंटा कहते हैं वो पहने हुए नजर आ रहे थे। चेहरे पर एक खुशी जो है साफ तौर पर नजर आ रही थी क्योंकि एक लंबा संघर्ष रहा है। इसके पहले देखिए वो डिप्टी सीएम रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत की थी। अगर हम लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें तो उस दौरान भी बहुत ही मेहनत की थी उन्होंने ग्राउंड में रह करके 24 घंटे एक करके उन्होंने ग्राउंड में मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा रहा कि भाजपा को भारी बहुमत मिली। वोट टर्नआउट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। इसके साथ ही 132 विधायक जो है वो भाजपा की यहाँ पे रहे और अब देखिए भाजपा की सर्वसम्मति के साथ देखिए बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। अब थोड़ी देर में देखिए राजभवन जाएंगे, पत्र लेकर के राजभवन जाएंगे और दावा करेंगे सत्ता सरकार बनाने का। लेकिन इस बीच एक बार आपको विधान भवन से तस्वीरें दिखाएंगे। जी, तो जी, तेज हो गई है देखिए क्योंकि अब क्या है कि बाहर निकलने लगातार आप वहां से तस्वीरें दिखाती रहिए कोमल। तो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने फिर लौट कर आने की बात कही थी और वो भविष्यवाणी सच हो गई जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आप भी सुनिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। कोशिशें करने से जीत होती है आसान क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। जन जन महाराष्ट्र का मन मन आज इस फैसले से खुश है। थैंक यू सर। रविंद्र जी देखिए आनी अब शुरू हो रही है। क्या प्रतिक्रिया देंगे सर? मेरी कुछ काम नहीं है, मेरा आज कुछ काम नहीं। तो एक एक प्रतिक्रियाएं भी अब धीरे धीरे आनी शुरू हो रही हैं क्योंकि तीसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। कल सीएम पद की शपथ ग्रहण करेंगे 5 बजे आजाद मैदान में और देखिए उन्होंने कहा था मैं समुद्र हूं लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्रजी हे महाराष्ट्राच्या 14 कोटी लोकांच्या मनातलं आमच्या सगळ्या आमदाराच्या मनातले नेते होते। ते होणारच होतं आणि त्यांची निवड झाली। पूर्ण महाराष्ट्र उत्साहामध्ये मी देखील आमच्या उत्तर महाराष्ट्र आणि तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र पुन्हा नंबर 1 होईल हा विश्वास व्यक्त करतो। और इस वक्त अनामिका सिंघाली हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनामिका, ये नाम पहले से ही एक तरीके से चर्चा था लेकिन आज मोहर लग चुकी है। इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और ये कहा कि अब जिम्मेदारियों का भार भी बढ़ गया।
चलिए कोमल, आपके पास हम अनामिका आपके पास तमाम आएंगे। चर्चाओं का बाजार देखा इसके बाद से चर्चा